हेलो एंड वेलकम टू निकोबार टाइम्स। कोविड-19 के सेकेंड वेव ने जहां पूरी देश में एक पैनिक का माहौल फैला दिया था, वहीं अंडमान निकोबार का एक डिस्ट्रिक्ट निकोबार डिस्ट्रिक्ट इस वेव से पूरी तरह से बचा रहा है और अब तक निकोबार डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 का एक भी केस सेकेंड वेव में नहीं डिटेक्ट हुआ है। इसी संदर्भ में यहाँ के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और आम बातचीत करते वक्त भी ये डिबेट कर रहे हैं कि क्या यहाँ से रेस्ट्रिक्शंस जो है कोविड-19 के हटा देने चाहिए। तो हमने इस मामले में यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, आम पब्लिक सबसे बात की और उनसे राय जानने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने कमोटा के फर्स्ट कैप्टन मिस्टर असलम माजिद को भी फ़ोन किया और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वो और उनके वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया जाए, जिस पे असलम माजिद जी ने हमें बताया कि काफ़ी लोग उनके पास आ रहे हैं ये डिमांड लेकर कि जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं बिना केस के इनको हटा देना चाहिए। तो आगे आप देखिए कि कैम्पबेल बे के आम जनता और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स इस मामले में क्या सोचते हैं। मैम आपका नाम बताइए। पार्वती देवी। मैडम अभी जो है ग्रेट निकोबार में जो आइलैंड में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे जो है 1 बजे तक ही दुकान वगैरह जो है खुलता है और कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो भी जो है वहीं पे प्रोसीड हो सकता है जहाँ पे लेबर लोग साइट में रहते हैं। तो आप लोग का जो बस्ती है यहाँ पे मेनली कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, तो यहाँ पे अभी क्या क्या दिक्कत हो रहा है उस वजह से आपको? दिक्कत तो सब कुछ ही हो रहा है बोलने से। अभी हम लोग रोजगार काम करने वाला, रोजी रोटी कमाने वाला, हम लोग को घर से एक ही जन काम करता, हम लोग भी काम करता, वो भी अभी बंद पड़ा है। जितना भी कॉन्ट्रैक्टर भी सब कोई काम करने वाला है, सभी को 4 बजे तक हम लोग काम करते थे। अभी 2 दिन काम दिए सुबह से 12 बजे तक, उसका बाद में तो और अभी बंद का बंद ही है, काम धंधा कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर उस हिसाब से तो हम लोग को तो दिक्कतें है। ऊपर से हम लोग का राशन पानी के लिए भी दिक्कत होता है बोलने से। अभी गवर्नमेंट तो देती है चावल, उसमें ना दाल है, ना तेल है, ना मसाला है, कुछ भी नहीं, तो दिक्कत तो है ये है। तो मैम अभी जो है गवर्नमेंट फ्री राशन देगा बोला था, आपका कौन सा कार्ड है? PHH है, AY है या APL कार्ड, क्या कार्ड है आपका? PHH है। तो PHH कार्ड में आपको क्या मिला है फ्री में? कौन सा क्या किस तरह का राशन? सिर्फ चावल मिला है, 2 महीना का चावल मिला है, चीनी कार्ड करके। तो मैडम ये आपको अभी मतलब आपके बस्ती में जो भी लोग हैं और आपको स्पेशली आपका मतलब ये दिनचर्या कैसा चल रहा है, आपको गुजारा कैसा हो रहा है यहाँ पे? दिनचर्या तो कैसा चलेगा कि अभी जैसा ही वही जैसा चलाना, वो तो घर का अपना मजबूरी हिसाब से ही चला रहा है। किसी का घर में ना अमूल दूध भी नहीं, ना किसी का घर में दाल नहीं, किसी का घर में चावल नहीं। वो हिसाब से हम तो 10 दिन क्वारंटीन भी थी। उस समय गांव बस्ती में क्या क्या हमला मामला हुआ उस समय भी हम नहीं थी। मेरा लड़का पोर्टब्लेयर से आया था, हम क्वारंटीन में थी। बाद में अभी पता चलता है कि ऐसा ऐसा हम लोग का 3 बस्ती का हिसाब किताब में किया है, ऐसा ऐसा केस डाला है लोग, ऐसी करके बोले। तो अभी तो चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोले हैं। और घर चलाना बोलने से तो एक पत्नी का ही काम होता है, घरवाली का ही काम होता है। हम ही लोग का काम धंधा नहीं है, फिर काम करेगा कैसा, चलाएगा कैसा? हम लोग तो भाई जंगल में रहने वाला है, इसलिए हम लोग का भाजी उजी तोड़ ताड़ के खा लेता है। चावल खाली दिया है सरकार। तो मैडम निकोबार पूरा डिस्ट्रिक्ट जिसमें हम लोग रहते हैं, यहाँ पे ये जो सेकेंड वेव आया है कोरोना का, जिसने मतलब पूरा देश में काफ़ी मतलब लोगों का इसमें मौत हो गया, काफ़ी लोग इन्फेक्ट हो गए थे। निकोबार डिस्ट्रिक्ट अभी तक कोरोना के सेकेंड वेव से जो है कम्प्लीटली अनटच्ड है, यहाँ पे एक भी केस अभी तक नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस अभी तक डाला गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रेस्ट्रिक्शंस डाला है, क्या ये रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हटा देना चाहिए? वो तो हटा देना चाहिए और सभी को जितना काम करने वाला को काम मिलना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुखराम मुंडा है। आप क्या काम करते हैं सर? मैं एक प्राइवेट मजदूर हूँ जी। तो सर अभी ये जो कोरोना के वजह से यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, 1 बजे तक ही दुकान वगैरह खुला रहता है, सारे तरह का काम बंद है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सिर्फ वहीं पे चलने दिया जा रहा है जहाँ पे साइट में ही लेबर रहते हैं। तो आपके जो ये गड्ढा बस्ती है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं और ऐसे ही लोग हैं। तो आपके बस्ती में लोगों को और आपको स्पेशली अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से?
यहाँ देखिए, अभी जहाँ भी काम चल रहा है वहाँ 7-8 आदमी से ज़्यादा मतलब एक साथ काम नहीं कर सकते, तो उस वजह से मतलब अभी काम ही नहीं मिल रहा है। अभी साइड में 5-6 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेगा तो बाकी आदमी कहाँ जाएगा, वो लोग काम कहाँ करेगा। अभी उसी तरह मतलब काम नहीं है अभी, मतलब बहुत आदमी अभी ऐसे ही घर में पड़ा है। ठीक है, सरकार दे रही है राशन, पर उससे तो काम होगा नहीं ना, उसके लिए हल्दी मसाला तेल वगैरह भी तो लेना पड़ेगा। जब काम नहीं होगा तो फिर उनको उसका रोजी रोटी चलेगा कैसे। तो आपको बाहर से कोई भी हेल्प नहीं मिला अभी तक? बाहर से सिर्फ वही राशन मिला 2 महीना का फ्री में, वही अभी तक चल रहा है। वही क्या राशन में क्या क्या मिला आपको? खाली चावल मिला है जी, खाली चावल मिला और दाल वगैरह इसमें कुछ नहीं मिला। इससे पहले जो हुआ था उस समय दाल दिया था। तो सर अभी ये यहाँ पे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जो एक भी केस नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये रेस्ट्रिक्शन जो अभी यहाँ पे लगाया गया है जिसकी वजह से आप लोगों को इतना तकलीफ़ हो रहा है, जो आप लोग कमा नहीं पा रहे, तो क्या ये रेस्ट्रिक्शन को हटा देना चाहिए क्योंकि एक भी केस यहाँ पे है नहीं? मेरा हिसाब से तो हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी तक एक केस नहीं है। उस हिसाब से मतलब यहाँ खोल देना चाहिए। लॉकडाउन खोल देने से क्या है, कम से कम गरीब आदमी कुछ काम तो कर सकेगा। तो सर और एक बात आपसे मुझे पूछना था कि लोग जो हैं कैम्बल बे के पोर्ट ब्लेयर में फंसे हुए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि शिप चाहिए और वो यहाँ आना चाहते हैं, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर लोग आएंगे तो सपोजिटली अगर वहाँ से कोई इन्फेक्टेड हुआ और वो वहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ और यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी जो है कोविड फैल सकता है, तो आपका क्या कहना है? क्या शिप आना चाहिए या नहीं आना चाहिए पोर्ट ब्लेयर से? नहीं, शिप आना चाहिए, लेकिन जब वहाँ से यहाँ का ही पब्लिक उधर है तो जब उनको टिकट देने से पहले मतलब टेस्ट करके ही भेजा जाना चाहिए। फिर यहाँ आने के बाद भी उनको सीधा घर नहीं छोड़ना, क्वारंटाइन में एक जगह रखना। उनके बाद क्वारंटाइन पूरा होने के बाद अगर उनको घर में छोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। तो सर आपका ये कहना है कि मतलब उनको क्वारंटीन में रखना चाहिए जो आ रहे हैं और उसके बाद उनका घर छोड़ना चाहिए, और अभी यहाँ पे आपका ये कहना है कि रेस्ट्रिक्शंस हटा देना चाहिए? जी। मैम आपका नाम क्या है? संध्या सुरेन। तो आप यहीं गड्ढा बस्ती के रहने वाले हैं? हाँ, इधर ही रहने वाले हैं। तो मैम अभी ये जो कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा है, 1 बजे सारे दुकान बंद हो जाते हैं और लोग मतलब काम में नहीं जा पाते, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये रेस्ट्रिक्शंस अभी रहना चाहिए या इन्हें हटा देना चाहिए? क्योंकि यहाँ रहना चाहिए। यहाँ सारा चीज़ के लिए पूरा तकलीफ हो रहा है, सब चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए दुकान उकान बंद है, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। ऊपर से गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, कितना महीना हो गया ना गैस सिलेंडर मिल रहा है ना कुछ नहीं। जिधर दिया उधर ही बांटे जा रहे हैं, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। सब गरीब वाला बड़ा मुश्किल से हम लोग कमा खाता है, वो भी सब बंद है। 1 बजे तक खाली कमाता है, बाकी लोग को बैठा देता है। एक आदमी कमाता है, कहाँ घर गुजारा चलता है? नहीं चलता है ना, तो हटा दे ही से अच्छा है। तो मैम अभी रेस्ट्रिक्शन की वजह से तकलीफ क्या क्या हो रहा है? मतलब आपको क्योंकि फ्री राशन में आपको सिर्फ शायद चावल मिला, बस चावल खाली मिला और कुछ नहीं। तो तकलीफ क्या हो रहा है कि आपका घर में मतलब जैसा पहले जब काम आप लोग जाते थे तब आप लोग का चल रहा था उसी तरह चल रहा है, कुछ तकलीफ हो रहा है आपको? सब चीज़ के लिए सब कोई वही बोलने से, कोई काम करने जाने वाला लोग भी अभी बैठा है, सिर्फ 5 जन काम करता है, फिर बाकी लोग को तो बैठा है। बाकी पब्लिक बस्ती वाला सबको तकलीफ है काम करने के लिए। कोई जाता है फिर 5 दिन काम करता है, फिर उसको बैठा देता है, फिर दूसरा को काम में लेता है। 8 जन 4-5 जन से ज़्यादा नहीं लेते बोलते साइड में, इसीलिए सबको ही तकलीफ है बस्ती वाला को काम करने। सब रोजी रोटी वही काम करने से ही होता है हम लोग का। बस मैम ये जो फ्री राशन आपको दिया था, तो जो चावल, उसके अलावा और कुछ मिला? नहीं मिला, सिर्फ चावल खाली 2 महीना का मिला और कुछ नहीं मिला। तो आप लोग टीवी में देखते होंगे कि मेनलैंड में काफ़ी लोग जो है मदद के लिए सामने आते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई आया आपको मदद करने? नहीं, कोई नहीं आया मदद करने के लिए। हम लोग बस्ती में कोई नहीं आया। और ये जो शिप वाला मामला है, लोग वहाँ पे फंसे हैं कैम्बल बे के, तो वो लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो शिप में अगर आता है कोई, अगर अनडिटेक्टेड केस आता है कोविड का, तो यहाँ भी कोविड फैलने का खतरा है। हाँ। तो आपका क्या कहना है, क्या शिप आना चाहिए यहाँ पे या शिप नहीं आना चाहिए? शिप तो आना चाहिए, लेकिन वही बोलने से सबको क्वारंटाइन में रखना, उसके बाद ही बस्ती में लेके आना। उन लोग को एक जगह क्वारंटाइन में रखना, उसे ऐसे बस्ती में नहीं घुसाने देना, नहीं आने देना। सिर्फ आना, लेकिन वही सबको क्वारंटाइन में पहले रखना, फिर अपना अपना घर छोड़ना।
वही हम लोग चाहते हैं। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगता है, मतलब लॉकडाउन हटाना चाहिए या आपको कोई अगर मदद करेगा राशन से तो भी हो जाए? क्योंकि राशन सिर्फ एक मामला नहीं होता है, आपको राशन से नहीं होएगा, तेल साबुन सर्फ सब चीज़ चाहिए हम लोग को। बोलने से लॉकडाउन खोल जाने से ही अच्छा है, सब पब्लिक काम कर सकता है। तो आपका कहना है कि मतलब जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है वो हटा देना ताकि पब्लिक काम कर सके। हाँ, पब्लिक काम कर सके। मैम आपका नाम क्या है मैम? फुलमती देवी। तो मैम अभी ये कोविड के कारण अभी जो रेस्ट्रिक्शन लगा है इसकी वजह से आप काम में जा पा रहे हैं क्या? नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी आपका घर कैसे चल रहा है, मतलब आपका घर नॉर्मली चल रहा है या कोई तकलीफ हो रहा है अभी आपको? चलता है जैसी तैसी। तो मैम क्या तकलीफ क्या हो रहा है अभी आपको, मतलब फ्री राशन वगैरह मिला है? हाँ मिला है, क्या मिला फ्री राशन में आपको? चावल खरीद। तो बाकी चीज़ों के लिए आपको मतलब तकलीफ नहीं हो रहा है क्योंकि काम में नहीं जा रहे होंगे तो आपको मतलब पैसा वगैरह भी नहीं मिल रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या कुछ तकलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी? तकलीफ तो हो रहा है, बीच में अभी पैसा भी नहीं मिल रहा था, तो राशन उसन लेने की तो पैसा की ज़रूरत है, तो अभी काम उम भी नहीं है, क्या करेंगे फिर? तो आप क्या चाहते हैं? अभी देखिए हमें एक भी केस भी नहीं है कोविड का, तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे अभी रेस्ट्रिक्शन लगाया खुल जाए? काम खुलने से तो जाएंगे हम लोग। आपका कहना क्या है, खुलना चाहिए कि अभी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखना चाहिए? काम खुलना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे फिर? मैडम आप पंचायत के एक्स प्रधान रह चुके हैं, तो अभी यहाँ पे तो पंचायत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे जो कोविड के रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो आपको क्या लगता है मैम इससे यहाँ पे लोगों को क्या क्या तकलीफ हो रहा है? यहाँ पे तो अभी तक फ़िलहाल जीरो में है, तो काम तो चलना चाहिए। इसमें लेडीज़ लोग भी जेंट्स लोग भी, किसी किसी परिवार में 5-6 बच्चा लोग है, अपना परिवार सब मिला के 6-7 हो जाता। तो इसमें बारिश होने से काम नहीं होता और धूप होने से काम होता, तो काम तो करना चाहिए। यहाँ पे तो अभी कोरोना जीरो है कैंबल में, तो अभी काम मिलना चाहिए सबको, लेडीज़ को जेंट्स को सबको, और 4 बजे तक जैसा पहले काम होता था उसी तरह का होना चाहिए। मैम ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है इसमें मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहीं पे अलाउड है जहाँ पे लेबर लोग साइट में रहते हैं। तो आपके बस्ती में, आपके पंचायत में कई ऐसे लोग होंगे जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते होंगे, तो उनको क्या क्या तकलीफ हो रहा है? क्या उनका घर पहले जैसा चल पा रहा है अभी? नहीं, तो पहले जैसा नहीं चल पा रहा। एक तो सब्जी का रेट भी इतना ज़्यादा है, वही दाल भात खाना पड़ता है, या तो वो भी नहीं। तो मैडम अभी हमारे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में तो एक भी केस नहीं है, तो आपको क्या लगता है रेस्ट्रिक्शन पूरा तरह हटा देना चाहिए और यहाँ पे नॉर्मल काम जैसा चल रहा था पहले वैसे ही चलने देना चाहिए यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे पहले जो चलता था नॉर्मल उसी जैसे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक किसी को ऐसी कोरोना नहीं है, डॉक्टर का हिसाब से भी जीरो है बोलता। तो मैम ये जो AAY और PHS जो कार्ड है उनको जो है फ्री राशन मिला है, ठीक है ना, लेकिन जो APL है उनको फ्री राशन नहीं मिला है, और यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो गरीब है लेकिन अभी भी APL कैटेगरी में, तो वो लोग कैसा गुजारा कर रहे हैं? उस लोग का भी पता नहीं, पहले से इस तरह का जिसका APL है और काम उस लोग के पास नहीं है, परमानेंट नौकरी नहीं है, उसको भी APL कार्ड बना के रखा है, और उस लोग का जिसका घर में 4-5-6 बच्चा है, स्कूल जाता है और सब प्राइवेट काम कर रहा है, उस लोग को तकलीफ है। उस लोग हम लोग से यही लड़ाई करते रहता हमेशा, जैसा अभी भी लड़ाई हुआ। मैडम आप तो बोल देते ना पूरा परिवार बोला, उसका बाद में वीडियो कैमरा देखा पूरा मैडम, और ये जो अभी फ्री राशन मिला है इसमें सिर्फ चावल दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी है यहाँ पे लोगों को सरवाइव करने के लिए? नहीं, ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। चावल दाल अकेला से तो कैसा गुजारा होगा, नहीं है। और इसमें ना अभी जैसा ये APL कार्ड बना है, जिसके पास नौकरी नहीं है उस लोगों को भी APL कार्ड दिया है, और उस लोग का खाना पीना के लिए तकलीफ हो रहा है, और ये तो काम भी नहीं कोरोना की वजह से, तो काफ़ी तकलीफ है कैम्बल में। तो राजा सर, आप कैम्बल बे के एक्स प्रधान हैं, और अभी निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जो है एक भी कोविड का केस नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और कैम्बल में अभी भी पूरे ग्रेट निकोबार में, पूरे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में अभी भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। 1 बजे तक ये जो है एसेंशियल दुकान खुले रहते हैं और उसके बाद वो भी बंद हो जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्क सिर्फ इन सीटू कंस्ट्रक्शन अलाउड है, मतलब जो लेबर साइट में रख के अगर काम कराता है तो उन्हीं के लिए अलाउड है। तो इससे क्या क्या डिफ़िकल्टी हो रहा है सर यहाँ पे, और किस तरह से लोगों पे असर पड़ रहा है इसका सर?
इसमें मैं कहना चाहूँगा जो भी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो करके रखे हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एक भी केसेस नहीं है। अगर केसेस है तो अलग बात है, केसेस नहीं है, दुकान 1 बजे तक खुला रहता है, कुछ लोग उसमें भीड़ भी रहता है सर दुकान में, और केसेस होने से यहाँ बंद कर सकते हैं। केसेस एक भी नहीं है। उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क में भी पाबंदी लगा दिया गया है, उसमें 1 बजे तक ही लेबर काम करना। अगर 1 बजे तक काम करें उसको क्या दिहाड़ी मिलेगा? अभी 1 महीना, लास्ट 1 महीना से जो है लेबर लोग बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, घर में बैठे हैं। 1 महीने से उनको पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। काम करेंगे तब तो उनको पेमेंट मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो लोग भी अभी आजकल पैसा नहीं, पेमेंट नहीं है, वो भी भूखा में रहने का अभी संदेश आया है। तो इसीलिए जो है मेरा निवेदन है 5 बजे तक कम से कम खुलना चाहिए। यहाँ में एक केसेस नहीं है, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जो केसेस नहीं है, 5 बजे तक खुलना चाहिए। यहाँ का जो लोगों को सुविधा मिलेगा। तो सर आपके पास, आपके यहाँ पे जो भी रहते हैं कैम्बले पंचायत में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, वो आपके पास ये डिमांड लेकर आए थे कि यहाँ पे मतलब उनको तकलीफ हो रहा है और ये खुलना चाहिए बोल के? कई लोग आए थे, हमसे बात हुई थी, हम एसी सर से भी बोले थे, हम वर्बली एसी मुंह से बोले थे। एसी सर बोलता वहाँ से निकोबार से डीसी ऑर्डर करना तभी जाके होगा, नहीं तो निकोबार डिवीजन से जो होगा यहाँ पर भी वही फॉलो होगा करके उन्होंने बोला। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे केसेस नहीं है, यहाँ ये सब ये जो प्रॉब्लम हटना चाहिए, तभी यहाँ लोग जो जी पाएंगे। सर और एक जो इशू आ रहा है, जो शिप का इशू आ रहा है, तो सभी लोग चाहते हैं जो पोर्ट ब्लेयर में फंसे हुए हैं कि वो वापस कैम्बल पे आ जाए, और इसके लिए सभी पार्टीज़ ने भी और सभी XPRIs ने भी काफ़ी बार डिमांड किया है कि यहाँ पे शिप आना चाहिए। तो आपका इसमें क्या कहना है सर? शिप यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि कोई भी कोविड का अगर केस अनडिटेक्टेड भी आ जाता है तो यहाँ पे भी कोरोना फैल सकता है। तो इसमें आपका क्या कहना है सर? शिप आना चाहिए या शिप को रोक देना चाहिए? नहीं, इसमें तो मेरा कहना है जो मेलैंड से, चेन्नई से या कलकत्ता जो से मेलैंड से मातृभूमि से आके यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो काफ़ी परेशान है। अभी लास्ट 1 महीना से 1.5 महीना लगभग होने जा रहा है, यहाँ पैसेंजर शिप नहीं आ रहा है। तो उस वजह से जो लोग आके बैठे हैं उनका पास पैसा नहीं है, पैसा की कमी है, खाने का प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो एक शेड्यूल जो है उनको RT-PCR टेस्ट करके एक सेलिंग जो मात्र यहाँ फंसे हुए हैं उनको यहाँ कैम्बल तक पहुँचाना चाहिए। तो ये डिमांड हम लोग MP साहब को भी रखा था। MP साहब ने भी CS को लेटर 3 तारीख को लिखे हैं। तो एक बार सेलिंग अगर दे देने से बहुत अच्छा था, लोगों को थोड़ा सुविधा हो सकता है। तो हमारे साथ अब ES राजेश जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक्स प्रधान है लक्ष्मीनगर ग्राम पंचायत के। अंडमान के प्रशासन के द्वारा रिस्ट्रिक्शन का जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन किया जा रहा है, और इसके लिए जो कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए, और इसका जो महामारी से जो निजात पाने के लिए जो सख्त कदम होना चाहिए उसका बहुत अच्छी तरीके से पूरे प्रशासन कर रहा है। लेकिन हमने इस चीज़ को देखा है पूरे कोविड सेकेंड वेव के दौरान, हमारे निकोबार डिस्ट्रिक्ट जो है ये टोटल 0 केसेस है सेकेंड वेव में, और यहाँ पर कोई पॉजिटिव केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो हालांकि पॉजिटिव नहीं हुआ है, इसके लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए वो निकोबार के प्रशासन के द्वारा, DC साहब के द्वारा, और पूरे जो हमारे कैम्बल बे के AC साहब हैं या कमोटा के सारे लोगों ने मिलकर के जो कदम उठाया वो भी सराहनीय है। लेकिन साथ ही साथ हाँ, जबकि कैम्बल बे 0 केसेस है कोविड के, तो हमने बहुत बार प्रशासन के सामने इस बात को रखा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस दिए जा रहे हैं इसमें थोड़ा से ढील देनी चाहिए, क्योंकि निकोबार जैसे दूर दराज का एरिया है अंडमान से, पोर्ट ब्लेयर से, और कैम्बल बे उससे भी ज़्यादा ही दूर दराज का एरिया है। यहाँ पर लोगों का जो दिहाड़ी है, खास करके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो टोटली घर में रह गए। उनको कोई दिहाड़ी का कोई प्रावधान नहीं है, उनको सोर्स ऑफ इनकम टोटली बंद हो गया है, जिसकी वजह से उनका घर चलना भी मुश्किल हो गया। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो ये गुमटी शॉप्स हैं, दुकान हैं, और रेडी दुकान वाले हैं, ये छोटे छोटे जो पेटी शॉप्स है, और बार्बर शॉप है, चाय दुकान है, पान दुकान है, और ख़ास करके जो होटल्स हैं, ये सारे नहीं खुलने की वजह से उससे जुड़े हुए सारे लोगों को अपना जो आमदनी है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो टोटली चला गया है, जिसकी वजह से उनको अपना ज़िंदगी को चलाना, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूर्ति करना वो बहुत ही संकट स्थिति में आ चुका है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अभी काफ़ी समय हो चुका है, अभी भी हमारा जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यहाँ पे कोई केस ना होने की वजह से हम DC साहब से, DC महोदय से मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन पे थोड़ा डील किया जाए,
और ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं इनको भी बाहर आने दिया जाए, क्योंकि जो प्रोटोकॉल अभी मेंटेन किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट में जो लोग रह के काम कर सकते हैं वो करें और लेबर्स का मूवमेंट ना हो। कैम्बल बे जैसे एरिया में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब छोटे छोटे साइट्स हैं जहाँ पे इस तरह का फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। यहाँ के लोग एक जगह से दूसरे जगह में जा कर के ही काम कर सकते हैं और इसी के ऊपर पूरे डिपेंड है। तो इसीलिए जब तक ये लाइन नहीं खुलेगा और छोटे छोटे पेटी शॉप्स, पान दुकान और ये सब नहीं खुलेंगे और हार्डवेयर की दुकान नहीं खुलेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन भी चलना मुश्किल है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है डीसी साहब से कि तुरंत यहाँ पर जो कोविड रेस्ट्रिक्शन है इसमें जल्दी से जल्दी डील किया जाए, जबकि इसके लिए हमने एज ए निकोबार डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के प्रेसिडेंट के नाते भी इससे पहले भी एक बार इस चीज़ को हमने जो है डीसी साहब को अवगत कराया था इस बारे में ही। जो लोग आज ये संकट महसूस कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं, इसमें इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्री संजय कुमार सिंह जी ने भी इस चीज़ के लिए डीसी साहब से डायरेक्ट बात भी किया था और उन्होंने भी लिखित में इस चीज़ का मांग किया था कि यहाँ पर इस रेस्ट्रिक्शन में थोड़ा डील किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों का जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो सोर्स ऑफ इनकम है इसमें इसको ज़्यादा बंद ना किया जाए, इसको तुरंत थोड़ा डील करके उनको कमाने का एक जरिया दिया जाए ताकि उनका घर का चूल्हा भी जले और यहाँ में उससे डिपेंडेंट जितने छोटे छोटे दुकानदार और कारोबार हैं वो भी चले यहाँ पे, ताकि यहाँ का जो ज़िंदगी है वो एक नॉर्मल सी यहाँ पे आ जाए। क्योंकि लोग अब घर में रहते रहते ये भी उनका एक अंदर ये चीज़ आ चुका है, बीमार नहीं है तो भी उनको महसूस कर रहे हैं कि बीमार है। तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का डील किया जाए, ये मेरा हमारे निकोबार के प्रशासन डीसी साहब से अनुरोध है कि इस पे गौर किया जाए और जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को इस चीज़ से निजात दिया जाए। धन्यवाद। तो अभी आपने जो राय सुनी वो कैम्बल बे की आम जनता और पॉलिटिकल लीडर्स की थी। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि निकोबार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह के कोविड-19 की प्रिकॉशंस को ले रहा है और हर तरह से जो है वायरस को डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने से रोकने के लिए स्टेप्स ले रहा है। यहाँ पे जो भी पैसेंजर्स आते हैं, चाहे वो फ्लाइट से हो, हेलीकॉप्टर से हो, उनको प्रॉपरली क्वारंटाइन किया जाता है और उनका रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग किया जाता है। तो जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी तरह के प्रिकॉशंस ले रहा है और हमारे यहाँ के आम जनता ये चाहती है कि जो है यहाँ पे से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया जाए, तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ये कंसिडर करना चाहिए कि निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जो है एक भी कोविड-19 का केस सेकेंड वेव में नहीं आया है और यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कुछ ज़्यादा रिलैक्सेशंस देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। धन्यवाद।